न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुणैश्य कृपा से इस मुंडक उपनिषद का विचार करते हुए हम लोगों ने अभी तक मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड का विचार किया। अब द्वितीय खंड का विचार करने जा रहे हैं। इसका विचार करते समय अब कर्म कांड का अपरा विद्या का निरूपण करने के लिए यहाँ पर आरंभ किया था, उसी का कुछ स्वरूप गत मंत्र में बताया और कहा कि त्रेतायाम ये तीनों वेदों में इन कर्मों का बहुत विस्तार है, उन्हीं का आचरण करो, यही सुकृत का कर्म का फल निमित्तक मार्ग है, यह बताया। अब यहाँ से आगे तत्र अग्निहोत्रमेव तावत् प्रथमम प्रदर्शनार्थम, उसमें अग्निहोत्र का ही पहले प्रदर्शन करने के लिए उच्यते, उसी का ही प्रथम कथन किया जाता है। क्यों? अग्निहोत्रस्य सर्वकर्मणां प्राथम्यात्, अग्निहोत्र सभी कर्मों में प्रथम है, इसलिए उसी का यहाँ पर प्रथम कथन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर यदि आपके पास ये सब होंगे ना, तो हम कृष्ण यजुर्वेद के स्वरों के सहित पढ़ेंगे। फिर यदि यह स्वर पढ़ते समय देखिए, एक ध्यान में रखना है, जब ऊपर मात्रा होगी तो उच्चैरुदात्त के नियम से हम ऊपर स्वर लेना है, और नीचे यदि कुछ चिन्ह है उस नीचे रणुदात्त से नीचे आना है, और स्वरित बीच में रखना है। माने आप लोगों के लिए ये हमको पढ़ाते समय ऐसे पढ़ाया कि अब इसमें यदा कदाचित जैसे आपको स्वर पता है, सा, नी और रे, सा, नी और रे, समझो। रे होगा उदात्त, नी होगा अनुदात्त नीचे वाला, और बीच में चलेंगे तो सामने चलना है। कौन सा भी रखना पड़े, नीचे आना है बस, ये आपको पता, ये आपके लिए अच्छा होगा बस। अब देखिए, यदा लेलायते यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने समिद्धे हव्यवाहने हव्यवाहने तदा आज भागावन्तरेणाहुतिः तदा आज भागावन्तरेणाहुतिः
प्रत्यपादयेत् प्रतिपादयेत्। ये स्वर ध्यान में रखना। तो देखिए यदा यदा हव्यवाहने समिद्धे अर्चिः लीलायते तदा आज्य भागौ आहुतिः अंतरेण आज्य भागौ अंतरेण आहुतिः प्रतिपादयेत्। कहते कि यदा यदा अर्थात जब हव्यवाहने समिद्धे, जिस समय हव्यवाहन हव्यम अर्थात हवि हविर्भाग उसको वहन करने वाला देवताओं के पास पहुंचाने वाला अग्नि है, इसलिए उसका नाम हुआ हव्यवाहन। ऐसे हवि का वहन करने वाला अग्नि प्रज्वलित होने पर अर्चि ही लीलायते। अर्च अर्थात उस अग्नि की ज्वाला और ऐसे प्रकार अग्निदीप शिखा लीलायते। लीलायते माने वह अग्नि ऐसी हिलती डुलती है। अब तदा उस समय आज्य भागौ अग्नेय स्वाहा और सोमाय स्वाहा, इन दो मंत्रों के द्वारा दिए जाने वाले जो आहुति दिए जाने वाले जो आज्य भाग घृत भाग, आज्य माने घृतम, उन दोनों घृतों के भागों के अंतरेण भागों के बीच में, क्योंकि आरंभ में जो आज्य भाग की आहुति होती है और अंत में जो आग बाद में, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अंतरा अंतरेणा युक्त, इसमें या वैसे तो अंतरेण उसके आज्य भाग अंतरेण, लेकिन अर्थ में मध्य अवाप स्थाने बीच में भाष्यकार जी लिखते हैं, इसलिए बीच में आहुति ही प्रतिपादयेत्, बीच में आहुतियाँ डाले। आहुति द्वितीया का बहुवचन है। आज्य भागों के बीच में ही सब आहुतियों का आहुतियाँ क्षिपित करनी है, आहुतियाँ डालनी है। तो आगे कहने लगे कि देखिए भाष्य, तत्कथम, वह कैसे अग्नि का प्राथम्य है, इसलिए अग्नि का ही प्रथम आप प्रदर्शन कर रहे हो। तो कहते यदा ईंधन ही अभ्याहित ही सम्यक ईद्धे समिद्धे हव्यवाहने, कहा कि जब ईंधन ही अभ्याहित है, अभ्याहित अर्थात अग्नि में डाले हुए ईंधनों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, हव्यवाहने समिद्धे, ऐसा अन्वय करना है। समिद्धे माने सम्यक ईद्धे, ईंधी दीप्तो इस धातु से ईद्ध ये शब्द बना हुआ है, अर्थात प्रज्वलित। ये रूप जानते हो ईंधे धातु कैसे चलते हैं? नहीं, ईंधे, ईंधाते, ईंधते, इन से ईंधाते, इंद्वे, इंधे, इंद्वहे, इंद्महे, इस तरह के इसके रूप चलते हैं। तो ये सम्यक लकड़ियों के द्वारा अग्नि सम्यक प्रज्वलित होने पर लीलायते, चलती, ऐसे हिलती है। क्या?
कहते अर्ची ही अर्थात अग्नि की शिखा, अग्नि का ऊर्ध्व भाग ऐसा हिलता है। तदा तस्मिन काले, उस काल में, अर्च ही प्रचलन काले, जब अग्नि हिलती है उस काल में, लीलाय माने चलती अर्चिषि, अर्थात अर्ची लीलाय माने चलती, चलती लीलाय माने से थी, माने अग्नि लीलायमान होते हुए अर्थात चलित होने पर आज्य भागो अर्थात ये जो घृत है उसका आज्य भागयो अंतरेण मध्य, आज्य भागों का अर्थ क्या, घृत के भाग के बीच में। लिखते हैं कि अग्निशोमो देवो वचन विपरिणामेन व्याचष्टे, अग्नि और सोम इन देवताओं का ही वचन के विपरिणाम के द्वारा उनका व्याख्यान करते हैं। विवाह कहते हैं कि आज्य भागयो, उनमें मध्य अवाप स्थाने, जहाँ पर हवन किया जाता है, ऐसे आहवनीय अग्नि में आहुति प्रतिपादित प्रक्षेपित देवता उद्देश्य, देवताओं के उद्देश्य अग्नि का प्रक्षेप करें। यहाँ पर दूसरा अंतरेण का अर्थ विना भी कर सकते हैं। आज्य भागावंतरेण, आज्य भागो विना इत्यर्थ, अर्थात अग्निहोत्र में ये विधि नहीं है कि हमारे बीच में ही आवनी अग्नि में ही हवन करना है। कहते कि आवनिस्य, ठीक है, दक्षिणोत्तर पार्श्वयो आज्य भागो युज्यते, जो आहवनीय अग्नि होता है, कुंड होता है, उसमें आहवनीय अग्नि है, उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व समीप भाग में दो आज्य भागों का योजन किया जाता है। जैसे अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इस प्रकार दो बाजुओं में, दोनों जगह पर दो आहुतियाँ दी जाती हैं। कहाँ? दर्श पूर्णमासी याग में ये किया जाता है। तयोर मध्य अन्य याग अनुष्ठीयन्ते, इसके बीच में अन्य यागों का अनुष्ठान किया जाता है। तन्मध्यमो, मध्यम आवाप स्थानम उच्यते, उनके मध्यम उसके बीच में आवाप स्थान बताया जाता है। अग्निहोत्राहुत्योर द्वित्वम प्रसिद्धम, और अग्निहोत्र की आहुतियाँ दो है, ये प्रसिद्ध है कि दो आहुति दी जाती है। सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा इति प्रातः, सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा, स्वाहा प्रजापते स्वाहा, सूर्य के लिए स्वाहा और प्रजापति के लिए स्वाहा। इस प्रकार दो आहुति प्रातः दी जाती है। अग्नि स्वाहा प्रजापति स्वाहा, ऐसी दो आहुतियाँ सायं दी जाती है अग्निहोत्र में।
ज़्यादा नहीं दी, 2 ही दी जाती है, प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र। तत्कथम अग्निहोत्रम प्रक्रम्य आहुति इति बहुवचनम तत्राह। यहाँ पर अग्निहोत्र का प्रारंभ करके यहाँ पर आहुति ही प्रतिपादित है, बहुवचन कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते हैं अनेकाः प्रयोगापेक्षया आहुति इति बहुवचनम। अनेक दिनों के प्रयोग की अपेक्षा से आहुति ही, ऐसा यह बहुवचन दिया हुआ है। यह इस प्रकार द्वितीय मंत्र की पूर्ति हो गई। यहाँ पर द्वितीय मंत्र समाप्त हुआ। वहाँ पर दिया ना चिन्ह दो, नहीं यहाँ पर ही करिए, जिसमें नहीं है वो कर लीजिए। अब आगे के मंत्र की भूमिका अब यहाँ से आगे बनाई जा रही है। एष सम्यग् आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्तये। एष उपरोक्तः, यह सम्यक यथार्थ आहुति प्रक्षेप करनारूपी, आहुति डालनारूपी कर्म मार्ग लोक प्राप्तये पंथः, लोक के प्राप्ति का मार्ग है। तस्य च सम्यक करणम दुष्करम। ये आप जब मूढ़ोनिया वाटा सूक्ष्म दुस्तर इस पद का चिंतन करेंगे अथवा कर्म के कठिनता का प्रतिपादन करेंगे, तब ये पंक्ति ध्यान में रखिए। एष सम्यग् आहुति, कंठस्थ करिए पंक्ति तब के लिए। एष सम्यग् आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्ग लोक प्राप्त है। यह कर्म मार्ग लोक प्राप्ति का मार्ग है। तस्य च अर्थात कर्म मार्गस्य सम्यक करणम दुष्करम, भगवत भाष्यकार जी के पंक्ति का प्रमाण। उसका यह सम्यक रीति से करना अतिशय कठिन है। क्यों? विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति, इसमें अनेक विपत्तियां आती है, बहुत संकट आते हैं ये कर्म मार्ग पूरा करने के लिए। ये बताया तो पूर्व पक्षी बोलता है कथम, कैसे? तो उत्तर दिया यस्याग्निहोत्रमदर्शम। अच्छा, यस्याग्निहोत्रमदर्शम मपौर्णमासं मचातुर्मास्यं मनाग्रयणमतिथि वर्जितञ्च अहुतमवैश्वदेवमभिधिना अहुतमवैश्वदेवमभिधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति। ये पहले जैसा लग रहा है उसमें चेंज ही नहीं कर दी तो क्या है? देखिए, यस्य अग्निहोत्र, जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र अलग ही लग रहा है वो। यस्य अग्निहोत्रम, जिसका अग्निहोत्र अदर्शम, अर्थात दर्श पौर्णमास, अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम
अनाग्रहणम, अर्थात जिसका अग्निहोत्र दर्श इससे रहित होता है, दर्श कर्म से रहित होता है, पौर्णमास कर्म से रहित होता है, चातुर्मास कर्म से भी रहित होता है। देखिए प्रत्येक के कर्म है, सबके नियम है, ये ध्यान में भी देना है, क्योंकि कुछ उससे भी रहित होता है। अनाग्रहण, अनाग्रहण माने शरद का, शरदादि ऋतु का जो कर्तव्य है उससे रहित होता है। अतिथि वर्जितंच, और अतिथि से भी रहित होता है। अतिथि की यहाँ पर पूजा नहीं की जाती। जिस अग्निहोत्र में अहुतम, जिसमें आहूत माने हवन तो हो गए ना, लेकिन यथाकाल, जिस काल में करना है उस काल में नहीं करते। अवैश्वदेवम, वैश्वदेव रहित है। अविधिना होतम, और विधि के बिना जो हवन किया हुआ है, कहते हैं ऐसा अग्निहोत्र क्या करता है, तस्य आसप्तमान लोकानि नस्ति, उसके 7 पीढ़ियों के तक, है ना, पीढ़ियों या 7 लोगों तक का उसका नाश हो जाता है। इसलिए कर्म का ये कठिन है ना, दुष्कर है करना। यदि ये नहीं किया तो 7 पीढ़ी तक नाश हो जाता है, माने कठिन है। तो ये प्रमाण भी आप काठिन्य के लिए दे सकते हैं। अब देखो, कथम यस्य अग्निहोत्रिणः, जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्रम है ना, जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र अदर्शम माने दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम, जिस अग्निहोत्री का यह दर्श, यह माने आदर्शम माने दर्श कर्म से रहित होता है। और अग्निहोत्रिणो अवश्य कर, ये लिख तो दिया कि उससे रहित होने के बाद वो हिंसा करता है, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि अग्निहोत्रिणा अवश्य कर्तव्य कर्तव्यत्वाद दर्शस्य, अग्निहोत्री का दर्श याग ये अवश्य कर्तव्य होता है, उसको करना चाहिए, दर्श कर्म करना ही चाहिए। अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणम इव भवति, जैसे कि अग्निहोत्र का जो संबंधी होता है वह अग्निहोत्र के विशेषण की तरह होता है। जैसे विशेषण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, विशेषण कभी छोड़ के नहीं रहता है ना, वैसे ही दर्श कभी अग्निहोत्र को छोड़ कर नहीं रहता। दर्श हो तो अग्निहोत्र हो तो दर्श होगा ही होगा। और वही तद अक्रियमाणम इति, तद दर्श याग न किया जाने वाला ऐसा अग्निहोत्र होगा तो वह उसकी हिंसा करता है। तथा अपौर्णमासम, उसी प्रकार यह अग्निहोत्र अपौर्णमास है, पौर्णमास याग उसमें नहीं किया जाता। इत्यादिषु अपि अग्निहोत्र विशेषणत्वम द्रष्टव्यम, यह भी पौर्णमास भी क्या हो गया, ये सभी अग्निहोत्र के विशेषण हैं जितने हैं ना। तो अग्निहोत्र क्या होना चाहिए, अपौर्णमास, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो नाश करता है। अग्निहोत्रांगत्वस्य अविशिष्टत्वात् अपौर्णमासम, अग्निहोत्रांगत्व समान होने से, माने जैसे अग्निहोत्र का अंग दर्श है वैसे अग्निहोत्र का अंग पौर्ण है, पूर्णमास है, लेकिन उससे रहित यदि अग्निहोत्र होगा तो भी यानी पौर्णमास कर्म वर्जितम, पौर्णमास कर्म से रहित अग्निहोत्र होगा, वह भी लोगों की हिंसा करता है। आगे लिखा अचातुर्मास्यम, माने चातुर्मास्य कर्म वर्जितम, चतुर्मास की विधि है, उसके कर्म हैं, इसलिए क्योंकि पुराणों में इसका
विस्तृत वर्णन है। तब हमने पढ़ा नहीं, बस देखा, अब पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसलिए अनाग्रहणम माने आग्रहणम। अनाग्रहण का अर्थ क्या है? तो कहते पहले आग्रहण समझो। आग्रहण अर्थात शरद आदि कर्तव्यम, शरद इत्यादि ऋतु में किया जाने वाला कर्तव्य, उसको आग्रहण करते हैं। और उससे रहित तन्न क्रियते यस्य, वह आग्रहण कर्म नहीं किया जाता जिस पुरुष का, ऐसे पुरुष का अग्निहोत्र कर्म। तथा अतिथि वर्जितम, समझ में आता है ना? अतिथि वर्जित, अतिथि वर्जित, अतिथि नहीं, तिथि को छोड़कर करने वाला कर्म। तो अतिथि वर्जितम, अतिथि पूजनम च अहनि अहनि अक्रियमानम, जो अतिथि पूजन प्रतिदिन किया जाने वाला होता है। प्रतिदिन गृहस्थों को अतिथि पूजन करना चाहिए, करना चाहिए। यस्य स्वयं, है ना, अहनि अहनि अक्रियमानम यस्य, स्वयं अग्निहोत्र काले अहुतम, और है कि नहीं, और अक्रियमाण में हो गया, और यस्य स्वयं अग्निहोत्र काले अहुतम, जिसका स्वयं ही अग्निहोत्र काल में हवन न किया हुआ, ऐसा अग्निहोत्र है। समझो, प्रातः और सायं अग्निहोत्र करना है। जैसे संध्या काल में अग्निहोत्र किया जाता है, लेकिन समय में करता ही नहीं। सुबह संध्या कितने बजे करनी चाहिए? सूर्योदय के पहले, है ना, उस समय करनी चाहिए। लेकिन वो सूर्योदय के बाद उठता है, और बाद में अब मेरी संध्या रह गई, कितने बजे? 9 बज गए। अरे ये तो पूर्वान्न हो गया ना, पूर्वान्न का आधा भाग है ना। तो ये यही से होगा तो काम नहीं चलेगा ना, है कि नहीं? हो गया ख़त्म। और 9 के बाद में और बता, मैं तो बहुत आराधना करता हूँ। अरे आपके बाप ने उसका फल रखा है क्या कभी? कभी कुछ भी करने के बाद उसका समय के लिए नहीं, जो काम समय में बताया है समय में करना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। नहीं तो बुद्धि क्यों नहीं सुधरती? उसका कारण है कि जिस समय जो करना है, जब जो जैसे करना है वैसे हम नहीं करते। एक मंत्र होता है, एक मुझे बताया था, त्याला काय होते हैं, कभी भी चलता है। ये मराठी मंत्र है अपना, त्याला काय होते हैं, उसको क्या होता है, कभी चलता है, हमारे लिए चलता है। अब ये कहते हैं कि अग्निहोत्र काले जिसका हवन नहीं किया गया, अदर्शादिवत अवैश्वदेवम, दर्श पूर्णमास की तरह, अदर्श की तरह, अर्थात जो दर्श मास नहीं करता, याग नहीं करता, उसी तरह वैश्वदेव याग भी नहीं करता। वैश्वदेव याग से रहित है। देखा, वैश्वदेव कर्म वर्जितम, वैश्वदेव कर्म से रहित अग्निहोत्र है। हुयमानम अपि अविधिना होतम, हवन तो करता है लेकिन कोई विधि नहीं, यही उसकी पहली विधि है ना। न यथा होतम इति एतत्, वैसे मैं तो स्पष्ट बोल लेता हूँ, ये अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। उसके कारण है कि जैसे शास्त्र बताता है वैसा हम आचरण नहीं करते, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि किसी का भी प्रमाण देंगे, इन्होंने किया गया, ऐसा प्रमाण होता है, वो कहाँ करते हैं। तो जैसे हम का अब एक आध बार हमने एक आधे कुछ कारणवश नहीं संध्या करी, समझो, देखो देखे, अरे कल तो उन्होंने भी नहीं की थी, अरे नहीं की थी, अब उसका कुछ कारण होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसे सीधा बोल देते हैं ना, ऐसे बोलना नहीं है। एवं दुस्संपादितम असंपादितम अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म किम करोति,
इति उच्यते। कहते कि एवं इस प्रकार दुस्संपादित यानी दुख से संपादन किया हुआ, अथवा दुखेन एव दुखेन संपादितम अथवा असंपादितम, दुष्कार दोषेन करेंगे, दोषेन संपादितम अथवा असंपादितम, अग्निहोत्र दोषयुक्त किया अथवा किया ही नहीं, तो अग्निहोत्र आदि उपलक्षित सभी कर्म, एक कर्म का उदाहरण बताया, यह सब कर्म के लिए है, किम करोति, ऐसा विरुद्ध किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म क्या करता है। जैसे अपनी संध्या है, संध्या धांगड़ दिखा के जैसे फास्ट कर दी, हो गई संध्या, बैठा कि नहीं संध्या खत्म, तो ऐसी क्यों करी अथवा करी ही नहीं, तो वो भी तो कर्म है ना, तो क्या होगा, तो लिखते हैं आसप्तमान सप्तम सहितान तस्य कर्तु लोकान हिनस्ति, उसके 7 लोकों के सहित, इस लोकों के सहित 7 लोगों तक सबके सब लोगों का नाश हो जाता है। हिनस्ति हो, क्यों नहीं करेगा, दूसरा कुछ करेगा तो हिंसा क्यों होगी, बस फालतू उसका प्रयास चला जाएगा, अच्छा काम नहीं करेगा तो फालतू होगा, आयास मात्र फलत्वाद, उस बस कष्ट इतना ही फल होगा उसको, दूसरा लाभ नहीं, क्यों, लोगों की क्या प्राप्ति होगी, साधना ही नहीं करता, अपने धर्म पर नहीं चलता, तो उसको क्या फल मिलेगा, है ना, ध्यान दीजिए। इसलिए करना ही है, जब तक हमें हमारी वृत्ति स्वतः ही संसार से उपरत नहीं होती, तब तक हमें किसी को छोड़ना नहीं। स्वयं करते करते मनुष्य का मन एकाग्र होने लगा, स्वयं छूट जाता है, ध्यान चिंतन में बैठा 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 उसमें तल्लीन हो जाएगा, छूटेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। ये इधर उधर स्वयं ही दौड़ता है, क्या होता है, आज तो बहुत थकान आ गई, आज सोते हैं, कल देख लेते हैं हम अपनी संध्या, तो हो गया अपना का नाश। और आप बोलते हो कि नहीं किसी को 10 मिनट, दूसरे बड़बड़ करते हैं कि नहीं, कोलाहल करते हैं ना, तो उसी 10 मिनट में हमने संध्या करी तो क्या मिलेगा, क्यों दूसरे को बोलने से अलग क्या मिलेगा। और कम से कम साधना करते करते अपने अंतःकरण की शुद्धि हो करके हम यथा योग्य कुछ अंतःकरण सुदृढ़ बनाएंगे ना, और इससे लाभ होता है, 100% लाभ होता है, क्योंकि हमको पता है ना, हम तो अब पहले थे कि इधर कुछ नहीं चलती थी, पहले हरिपाठ इत्यादि करते थे, तो जब हम जाकर उधर करते तो थे, लेकिन श्रद्धा नहीं थी संध्या पर, संध्या कभी छोड़ी नहीं, करते थे, लेकिन मन में आता था करे कि न करे, न करे कि करे न करे, इस दुविधा में रहते थे। शुरुआत में 10-15 दिन, एक आधा महीना समझो, फिर बाद में वो हम अच्छी तरह से करने लगे, अच्छी तरह से करने उसका लाभ अच्छा होने लगा, तो फिर द्विकाल क्या त्रिकाल शुरू कर दी घर आने के बाद। फिर पहले द्विकाल ही करते थे, लेकिन उसका लाभ बहुत अंतःकरण वृत्ति को स्थिर, एकाग्र, भगवद अभिमुख, संसार के ऊपर कभी भी प्रवृत्ति न होने वाली वो बना देती है, शांत कर देती है आदमी को ना। और शांत होगा तभी एकाग्र होगा, और तभी अध्ययन होगा, बुद्धि प्रखर होगी, नहीं तो कैसी होगी। तो कहते हैं सम्यक क्रियमाणेषु कर्मसु, कर्म अच्छी तरह से किए जाने पर ही कर्म परिणामानुरूपेण, कर्म के परिणाम के अनुसार भूरादय सत्यंताः सप्तलोकाः फलं प्राप्यन्ते। भूर्भुवस्वः महाजनः तपः सत्य, ऐसे सत्य लोक तक 7 लोक फल रूप से प्राप्त होते हैं, 7 लोक ही फल प्राप्त होता है। ते लोकाः एवं भूतेन अग्निहोत्रादि कर्मणा तो अप्राप्यत्वात् हिंस्यन्ते इव। अब इस प्रकार के अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा वे लोग प्राप्त न होने वाले होने से हिंस्यते, उनकी हिंसा हो गई। अब प्राप्त नहीं होंगे माने हिंसा हो गई ना, मिलेंगे नहीं,
ऐसे कुछ भी करो तो कैसे मिलेगा? आयास मात्रत्व व्यभिचारी, इसमें केवल प्रयास मात्रत्व ये व्यभिचारी है, अव्यभिचारी है। प्रयास आयास मात्र तो है व्यभिचारी, इसमें प्रयास मात्र तो है व्यभिचारी है। उसको भी प्रयास करना है, हमको भी करना है। जो अच्छा करता है उसका भी प्रयास वैसे ही है, और जो दूषित करता है उसको भी तो वो करना ही पड़ता है। फिर करना है तो अच्छा ही करो ना, न करने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। ये देखो करो और अच्छा ही करो, छुट्टी नहीं है। तो हिनस्थिति उच्चते, इसलिए ये फल नहीं प्राप्त होता, इसलिए हिंसा की जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये खटमड़ महाराज जी, हिनस्ति कौन सा धातु है का क्रियापद है? हाँ चलो अभी हिनस्ति हो तो हंती हम धातु क्या बोले? इधर देखो, यूं भी क्यों इच्छे थे, क्या हो गया? हिनस्ति, ये हिंसी हिंसायाम धातु है। त्रुह हिसी हिंसायाम, ऐसे दो धातु रुदादिगण में दिए है, उस धातु का रूप है हिनस्ति। हिनस्ति हिंसता हिंसन्ति, हिनस्सि हिंस्था हिंस्था, हिनस्मि हिंस्वः हिंस्मा, ऐसे रूप चलते इसके। पिंड दानादि अनुग्रहेण वा, अथवा पिंड दान इत्यादि के अनुग्रह के द्वारा संबध्यमाना, संबंधित होने वाले पितृ पितामह प्रपितामह, ये कितना होगा? पिता पितामह प्रपितामह, 3 हो गए। पुत्र पौत्र प्रपौत्र 3, और स्वात्मा खुद स्वयं, स्वात्मोपकारा, और खुद के ऊपर उपकार करने वाले सप्तलोका, ये 7 लोग, यानी अपने ऊपर उपकार करने वाले ये सभी सप्तलोका किं भवन्ति? उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादिना न भवन्ति। ऊपर बताए हुए अग्निहोत्रादि के द्वारा वे अपने ऊपर उपकार करने वाले नहीं होते। अब वो तो हम अग्निहोत्र दूषित करेंगे तो ये सभी अपने ऊपर उपकार नहीं करते, इसलिए वो उनकी हिंसा हो गई। अब जैसे हमारे कोई मित्र थे और कुछ हमने बोल दिया उल्टा सीधा, क्यों आपने कुछ बोल दिया तो अपने पास आने ना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, कुछ सहायता करते थे सहायता करना छोड़ दिया, तो समझ लीजिए उनकी हिंसा हो गई, है कि नहीं? अब वो नष्ट हो गया, अब वो काम नहीं करेंगे। माने उसी तरह यहाँ पर ये पितृ पितामह इत्यादि अपने ऊपर उपकार करना छोड़ देते हैं, वही उनकी हिंसा हो गई। इस तरह सप्तलोक अथवा ये पितृ पितामह पुत्र पौत्र इत्यादि इनकी हिंसा हो जाती है अग्निहोत्र दूषित करने पर, यह बताया गया। और आगे ये जो लीलायते, ये जो अर्च कहा था, तो कैसी उनकी सप्त जीवात्मा का निरूपण कल किया जाएगा, देखेंगे कल हम। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शांति शांति शांति।